नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील के बारे में जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। भारत अब 80 मीटियोर बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने जा रहा है और इस डील की कीमत है करीब 1500 करोड़ रुपए। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में कि ये डील क्यों जरूरी है और भारत की हवाई ताकत में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस डील की तो भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्द ही 80 मीटियोर मिसाइलों की खरीद को मंजूरी देने वाला है। ये डील करीब 1500 करोड़ रुपए की है, यानी एक मिसाइल की कीमत लगभग 18.75 करोड़ रुपए पड़ रही है। ये मिसाइलें हमारे राफेल फाइटर जेट्स के लिए होगी और इसकी डिलीवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। और जो बात सबसे खास है वो ये है कि MBDA यानी यूरोपियन डिफेंस कंपनी है जो ये मिसाइलें बनाती है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ पार्टनरशिप करेगी ताकि आउटसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीटियोर मिसाइल आखिर क्या है और इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, मीटियोर दुनिया की सबसे एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसकी खासियत है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी ये 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को मारकर गिरा सकती है। इस मिसाइल में रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम लगा है जो इसे बाकी मिसाइलों से अलग बनाता है। यह टेक्नोलॉजी मिसाइल को पूरी उड़ान के दौरान हाई स्पीड पर बनाए रखने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के विमानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। इसे नो एस्केप जोन भी कहते हैं, जो 60 से 80 किलोमीटर तक का है। मीटियोर में एक्टिव रेडार सीकर भी है जो टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है और डेटा लिंक के जरिए एयरक्राफ्ट से रियल टाइम अपडेट्स भी ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स ने सीमा पार प्रिसीजन स्ट्राइक किए थे। उस समय मीटियोर मिसाइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान में जवाब में चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि मीटियोर मिसाइल कितनी इफेक्टिव है। डिफेंस सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चाइना से बड़ी संख्या में PL-15 BVR मिसाइलें खरीदी हैं। इसी वजह से भारत अपनी एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है। अब सवाल यह है कि जब इंडिया के पास पहले से ही मीटियोर मिसाइलें हैं तो फिर से खरीद क्यों। तो दोस्तों, जब 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट खरीदे थे तब उस डील में 200 मीटियोर मिसाइलें शामिल थीं। लेकिन ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखने के लिए स्टॉक पाइल को बढ़ाना जरूरी है। दोस्तों, हर राफेल एक मिशन में 2 से 4 मीटियोर मिसाइलें कैरी करता है, तो ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वार टाइम के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा रीजनल थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, खासकर चाइना की J-20 स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान की चाइनीज इक्विप्ड जेट्स को देखते हुए भारत को अपनी VVR कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं ऑफसेट ऑब्लिगेशन की। तो दोस्तों, इंडिया की डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में एक प्रोविजन है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट बेचती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक हिस्सा इंडिया में वापस इन्वेस्ट करना होता है। इसे ही ऑफसेट ऑब्लिगेशन कहते हैं। MBDA को इस डील में भी ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा और इसके लिए वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। हालांकि पास्ट में MBDA और दूसरी कंपनीज को ऑफसेट ऑब्लिगेशन पूरे ना करने के लिए पेनल्टीज भी लगी है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि मीटियोर मिसाइल के साथ साथ इंडिया अपनी इंडिजीनियस BVR कैपेबिलिटीज को भी डेवलप कर रहा है। DRDO करीब 700 अस्त्रा मार्क टू एयर मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की टारगेट को हिट कर सकती है। ये मिसाइलें Su-30 MKI और तेजस एयरक्राफ्ट पर लगाई जाएगी। राफेल फ्लीट मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल करती रहेगी और भविष्य में इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइलें इन पर लगाई जा सकती है। ये अप्रोच भारत को सेल्फ रिलायंस की दिशा में ले जा रहा है। दोस्तों, अब अगर हम इंडिजीनस पावर बैलेंस की बात करें तो ये डील बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पास चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 140 से 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मीटियोर की 200 किलोमीटर प्लस रेंज सुपीरियर नो एस्केप जोन इंडिया को क्लियर एडवांटेज देती है। चाइना के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जो एक बड़ा थ्रेट है, लेकिन राफेल मीटियोर कॉम्बिनेशन से इंडिया इन थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा राफेल के एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी इसे बेहद डेडली बनाते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करते हैं, वो जल्द ही इस प्रपोजल को अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद 2026 से ये डिलीवरी शुरू हो सकती है। ये मिसाइलें अंबाला और हाथीमारा एयरबेस पर इंटीग्रेट की जाएगी जहां इंडिया के राफेल स्क्वाड्रन तैनात हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स भी आ रहे हैं जिन पर ये मीटियोर मिसाइलें लगाई जा सकती है। इससे इंडिया की नेवल एविएशन कैपेबिलिटी भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थी 1500 करोड़ रुपए की मीटियोर मिसाइल डील की पूरी जानकारी। यह डील भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में बेहद अहम साबित हो सकती है। मीटियोर जैसे एडवांस्ड इंपोर्टेड सिस्टम और अस्त्रा जैसे इंडिजीनियस प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से इंडिया एक बैलेंस और फ्यूचर रेडी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है और इससे इंडिया की डिफेंस प्रिपेयरनेस काफ़ी मजबूत होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।